भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं। इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना भी जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता मतदान करती है? क्या राष्ट्रपति का चुनाव किसी खास कोटे से होता है? अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 58 के तहत वही उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो तथा भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य संस्था के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है। मतलब देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती है, बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा वोट के आधार पर चुने प्रतिनिधि करते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है। राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान पार्षदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं। चलिए अब हम आपको निर्वाचन की प्रक्रिया समझाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपना नामांकन दाखिल करना होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को इसके लिए 15,000 रुपए से अधिक जमा करने होते हैं और 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों की एक हस्ताक्षर की हुई सूची जमा करनी होती है। प्रस्तावक और समर्थक राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य निर्वाचकों में से कोई भी हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने योग्य व्यक्ति केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव या समर्थन कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में सभी निर्वाचित विधायक अपने अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो वही सभी निर्वाचित सांसद राज्यसभा और लोकसभा में वोट करते हैं। वोट डालने के लिए निर्वाचित सांसदों और निर्वाचित विधायकों को मतपत्र दिए जाते हैं। सांसदों को हरे रंग और विधायकों को गुलाबी रंग का मतपत्र दिया जाता है। उन्हें विशेष पेन भी दिए जाते हैं, जिसका उपयोग वे अपने वोट रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक मतपत्र में उन सभी उम्मीदवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। जिस उम्मीदवार को वो राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक पसंद करते हैं, उनके लिए 1 नंबर चुनते हैं, जबकि उस उम्मीदवार के लिए 2 जो उनकी दूसरी वरीयता है। और इसी तरह अन्य वरीयता का चुनाव भी निर्वाचक करता है। आपको बता दें कि जो भी निर्वाचक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए वरीयता चिन्हित करता है, उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो सभी उम्मीदवारों का चयन करे। वो केवल पहली वरीयता को ही चिन्हित कर सकता है। वोटिंग के बाद विधायकों के मतपत्रों को राज्यवार इकट्ठा कर प्रत्येक उम्मीदवार की ट्रे में डाल दिया जाता है। फिर इसी प्रकार संसद सदस्यों के मतपत्रों का वितरण किया जाता है। वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। 2 राज्यों के विधायकों के वोटों का वेटेज भी अलग अलग होता है। विधायकों के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है और उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या भी देखी जाती है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने हुए विधायक की संख्या से बांटा जाता है।
उसे फिर 1000 से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो आंकड़ा आता है वही उस राज्य के वोट का वेटेज होता है। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि आखिर तय कैसे होता है राष्ट्रपति का विजेता। तो आइए अब वो भी जानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का विजेता वह व्यक्ति नहीं होता है जिसे सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, बल्कि वो व्यक्ति होता है जिसे एक निश्चित कोटे से अधिक मत प्राप्त होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़कर योग को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर कोटा तय किया जाता है। जो उम्मीदवार तय कोटा से अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी को कोटे से अधिक वोट नहीं मिले तब क्या होगा। यदि किसी को कोटे से अधिक वोट नहीं मिलते हैं तो सबसे कम वोट वाले उम्मीदवार को रेस से हटा दिया जाता है और हटाए गए उम्मीदवारों के मतपत्र उन मतपत्रों में दूसरी वरीयता पसंद के आधार पर शेष उम्मीदवारों के बीच वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए कुल मतों की गिनती की प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है ताकि ये देखा जा सके कि कोई तय कोटा से ऊपर मत पा सका है या नहीं। ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक किसी का वोट कोटा से अधिक तक नहीं पहुंच जाता या जब तक लगातार निष्कासन के बाद सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बच जाता, तब उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। बिहार इन शॉर्ट्स के लिए राजकमल की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।